Morning. Look at the temperature. It's almost 45 और it was 45 प्लस. तो 45 प्लस चल रहा है टेम्परेचर. टाइम आप देख सकते हो 1:25 हुए और मैं निकल रहा हूँ स्कूल की तरफ. जिस हिसाब से टेम्परेचर दिखा रहा है ना रीडिंग मेरे को, अब तो मेरे को लग रहा है कि स्कूल जाने का एजेंडा भी चेंज होना चाहिए. पहले क्या एजेंडा होता था कि जल्दी जाओ और अच्छी जगह पे पार्किंग मिल जाए प्रॉपर, है ना, दूर दराज ना मिले, तंग जगह पे ना मिले. पर अभी क्या होगा, जगह के साथ साथ वो भी देखना पड़ेगा कि उसके ऊपर छाया भी हो, क्योंकि गाड़ी तो पूरी बारबेक्यू बन जाएगी अगर मैं 10-15 मिनट भी इस तरह की धूप में खड़ी कर दूंगा. तो अभी मैं ड्राइव कर रहा था तो आगे ना एक फादर अपनी बेटी को लेके जा रहा था 2 व्हीलर के ऊपर. तो बाइक थी शायद, तो मेरे को लगा कि उसने ना कुछ अजीब सा लग रहा था. तो हुआ क्या कि उसकी बेटी ने अपना पूरा मुंह ढक रखा था हैंकी से. मेरे भी शायद बड़ा सा हैंकी था, क्योंकि धूप इतनी तेज है, बच्चा भी थका होता है. वो छोटी सी बच्ची थी, आई थिंक 3rd-4th क्लास में होगी शायद, क्योंकि इस टाइम पे उन्हीं को छुट्टी होती है. तो इनफैक्ट हुआ क्या, मेरे को लगा कि शायद बच्ची ना ठीक नहीं है, वो नींद आ रही है शायद उसको. तो मैंने 30-40 सेकेंड उसके गाड़ी उसके पीछे रखी, ओवरटेक नहीं किया जानबूझ के, और फिर ना उसने गर्दन अपनी गिरानी शुरू कर दी. और फिर मैंने फटाफट गाड़ी बढ़ाई और उसके फादर को रोका और इन्फॉर्म किया कि भाई बच्चे को जरा देख ले कि शायद उसको नींद आ रही है. तो होता क्या है, मेरे को पता क्या लगा कि बच्चा जैसे थका होता है स्कूल के बाद, है ना, ऊपर से उसने अपनी आईज क्लोज कर ली और ऊपर से उसने रुमाल रख लिया, तो टोटली वो डिफरेंट जोन में चले गया, है ना. तो फिर आंख लग सकती है ना. तो ये चीज़ों का भी ध्यान रखना चाहिए. अब तो गर्मी इतनी ज़्यादा है, बंदा करे क्या, है ना. अब जिसको जैसे जाना है उसको वैसे ही जाना पड़ता है, जिसके पास जो भी रिसोर्सेज है. बट थोड़ा बच्चों को ना ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि कल परसों भी मैंने एक देखा था, एक फादर ना ऐसे चला रहे थे, क्योंकि मेरे को यही सब चीज़ें देखेंगी, क्योंकि मैं भी उसी जोन से निकल रहा हूँ, है ना. चलो मैं गाड़ी में हूँ, बट मैं 2 व्हीलर पे काफ़ी नज़र रखता हूँ कि कहीं कुछ हो ना जाए बच्चों को. तो एक फादर ना, उसने क्या पकड़ा हुआ था, उसके पास एक्टिवा थी, उसने एक हाथ अपने गियर पे रखा हुआ था हैंडल पे, और दूसरे हाथ से पीछे की तरफ जाके अपने बेटी को पकड़ा हुआ था. बेटी थी या बेटा था, जो भी था. तो वो है तो सही चीज, बट जब ब्रेक लगानी पड़ेगी तो दोनों गिर सकते हैं, है ना. तो फिर मैंने पता क्या किया, आप बोलोगे मैं क्या क्या करता रहता हूँ. तो मैंने क्या किया, मैंने गाड़ी ना उसके पीछे लगा ली और किसी को ओवरटेक नहीं करने दिया. मैं कहा चल तू आराम से पहुंच जा. बट ये मैं कभी कभी कर सकता हूँ जब मेरे सामने मौका होगा, पर मैं रोज नहीं कर सकता, है ना. अगर पॉसिबल है तो मैं कर दूंगा, है ना. मेरे को अच्छा लगता है कि हाँ चल थोड़े किसी की हेल्प हो जाएगी. दिल्ली में पहुंच गया अपनी पार्किंग में, और पार्किंग का स्पॉट मेरे को अच्छा मिल गया. ऑटो वाला इस टाइम पे पीछे खड़ा है और मैं उसके आगे आ गया हूँ, क्योंकि वो बिल्कुल भाई साहब ने सेंटर में लगाया हुआ था. हर किसी को गर्मी से बचना है, तो मेरे को लगा कि शायद किसी बच्चों को पिक करने आता है, क्योंकि स्कूल में कई बार ऑटोज भी आते हैं जो ग्रुप में लेके जाते हैं. बट ये ऑटो वाला क्या करता है, जैसे स्कूल की छुट्टी होती है ना, ये ऑटो यहाँ से मूव कर देता है. तो आई थिंक ये भाई साहब का रेस्ट करने का टाइम है, क्योंकि इतनी कड़ी धूप में बाहर काम करना भी तो मुश्किल है ना. तो बीच बीच में जहाँ जगह मिलती है वो, ये जगह काफ़ी अच्छी है, बड़ा कोजी सा फील हो रहा है. तो मैं देखता हूँ कि अभी टेम्परेचर कितना नीचे जाता है, कितनी देर खड़ी करता हूँ. तो ये अच्छी लोकेशन मिली हुई है. ये ऐसे, ये वाला ना एरिया ऐसे, अगर मैं घरों को इग्नोर कर दूँ ना तो मेरे को गाँव वाला फील आएगा. जैसे गाँव में नहीं होता, जो उनका जो मेन रोड से, स्लिप रोड से, जब वो मेन रोड से जब नीचे की तरफ जाते हैं गांव की तरफ, तो वहाँ पे वो पेड़ पूड़ नहीं होते, क्योंकि वहाँ पे पेड़ इसलिए लगाए होते हैं क्योंकि नेचुरली वहाँ पे बस स्टॉप्स वगैरह होते हैं, है ना. किसी को आने जाने के लिए दिक्कत ना हो, वहाँ पे वेट करना हो, तो वहाँ पे वो बैठ के वो अपना रेस्ट करते हैं, अपने क्या भी जो भी बसेज वगैरह आनी होती है उसका इंतज़ार करते हैं. या वो बड़े बुजुर्ग वहाँ पे वो बैठे होते हैं ना सारे इकट्ठे, जैसे पिक्चर में दिखाते हैं. आजकल ये सब चीज़ें पिक्चर्स में दिखती हैं, असलियत में तो ये सब चीज़ें दिखती नहीं है. कि अब अगर जाना भी कोई बंदा चाहे तो इतनी गर्मी में आप सोच भी नहीं सकते हो कि आप किसी गांव में जाके ऐसे करो, क्योंकि ये चीज़ें जब स्क्रीन पे आती हैं, एयर कंडीशनिंग, हाथ में पॉपकॉर्न हो, तब चीज़ें अच्छी लगती हैं. बट आजकल जो वेदर है वो बहुत ही ज़्यादा चेंज हो चुका हुआ है. जस्ट इमेजिन कि अगर इंडिया में, पंजाब में इस तरह का टेम्परेचर चल रहा है, तो सोचो कि जो कंट्रीज हैं जैसे दुबई, वहाँ पे क्या होगा. वहाँ पे तो पता नहीं कैसे जीते होंगे, क्योंकि सब, चलो कह दो कि आप सेंट्रल एयर कंडीशन यूज़ करते हो, बट
ये थोड़ा कि एयर कंडीशन सिर के ऊपर लगा हुआ है, कभी बाहर भी तो जाओगे, बाहर जाओगे गाड़ी में अंदर बैठोगे या उतरोगे या शॉपिंग मॉल में जा रहे हो, इधर जा रहे हो, इफेक्ट तो पड़ेगा ही पड़ेगा। और जितने भी एयर कंडीशनिंग है, और एयर कंडीशनिंग कोई ठंडी हवा तो अंदर की तरफ छोड़ते हैं ना, बाहर की तरफ तो गर्म हवा ही छोड़ते, तो टेम्परेचर को और ज़्यादा नुकसान होगा। तो कुछ क्लाइमेट को लेके कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। अभी वो लगा हुआ है एलन मस्क, उसने कुछ बीड़ा उठाया हुआ है कि मैं क्लाइमेट के लिए कुछ ना कुछ करूँगा। तो देखते हैं, पर अकेला बंदा क्या कर लेगा, सभी को चाहिए ना, सभी को कुछ ना कुछ एफर्ट्स करना पड़ेगा। गवर्नमेंट बिजी रहती है एक दूसरे को ब्लेम गेम करने में, तो कोई आके कभी कभी होता है, कभी फ़ोटो अपॉर्चुनिटी होती है तो बोल देते हैं कि हमने पेड़ लगाए, वो लगाए, जैसे सोलर हो गया, ये सब चीज़ें एग्रेसिव लेवल पे करनी चाहिए, पर पता नहीं है कब होगा। देखो ये देख रहे हो पीछे, ऑटो के पीछे जो गाड़ी लगी है, कहाँ पे लगा दी है उसने, बिल्कुल ऑलमोस्ट 30 to 40% रोड उसने कवर कर दी है। अब जब बाकी गाड़ियाँ पीछे से आएंगी तो रश होने वाला है। यही एक कारण है कि मैं देखो गाड़ी यहाँ पे लगाई, अब यहाँ पे एक आधी गाड़ी लगेगी, पर कई बार ना गाड़ी इस तरफ भी लगा देते हैं लोग, है ना, इस तरफ भी। इस तरफ तो चलो समझ में आता है, बट अगर इस तरफ लगाओगे तो दोनों तरफ से पंगा पड़ जाएगा। अब देखते हैं कि, तो इस तरह से ना ये चीज़ें बहुत ज़्यादा गलत है। अभी तो ये आप कह सकते हो कि एक स्ट्रीट है, पर जब मेन रोड है ना जो स्कूल वाली, वहाँ पे तो और ही ज़्यादा बुरा हाल होता है। अब देखो वो गाड़ी आ गई दूसरी तरफ से भी। So the time is 11:26 PM। तो आज इवनिंग में क्या हुआ कि चाय पीने नीचे गया तो मम्मी ने डिस्कस किया कि उनकी मेडिसिन ख़त्म हो गई है। तो मैं क्या, चलो ठीक है आज ले आते हैं फिर। तो फिर बस वही शहर के इंटीरियर में जाना था, तो सुबह से टू व्हीलर के चर्चे कर रहा था ना व्लॉग पे, तो फिर मैंने अपना टू व्हीलर निकाला, एक्टिवा निकाला और ले गया। वहाँ पे इतनी मिट्टी थी ना रास्ते में, आंखों में ना, क्योंकि वो ग्लासेस मैं नॉर्मली जब बाइक चलाता था तब मैं वो पहनता था, जो होते हैं ना ट्रांसपेरेंट ग्लासेस होते हैं। तो मेरे को पता था कि अभी बड़ी देर के बाद जा रहा हूँ रात को, तो मच्छर वगैरह सब पड़ेंगे, तो वही हुआ, आँखें सारी भर गई। और मास्क मैंने पहन लिया था तो उससे थोड़ा बचाव हो गया। ये मास्क अच्छी चीज़ है वैसे, मैंने नोटिस किया है, पर आंखों का क्या करता है। तो एनी हाउ मेडिसिन ले आया, फिर जाके शावर वगैरह लिया। वर्कआउट आज मैंने नहीं किया क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है। शायद अभी आज फ्राइडे तो हो ही गया है ना, तो अब मंडे ट्यूसडे देखेंगे, क्योंकि मैंने वेदर का चेक किया था सुबह भी कि काफ़ी लग रहा है, ट्रबल सम ही लग रहा है, पूरा वीक ही ऐसे रहेगा। और ये देखो आपको दिखाना था 42, देन 45, 46, 46, 45 है ना। तो वेडनेसडे, ये तो पूरे अगले फ्राइडे तक ऐसे ही रहने वाला है। बाप रे बाप। तो अभी कुछ सुनने में आ रहा है कि स्कूल में शायद स्कूल के जो आवर्स हैं वो थोड़े से चेंज होने के चांसेस बन रहे हैं। अभी मैंने बस पढ़ा था कहीं पे, कोई आर्टिकल आया हुआ था फेसबुक के ऊपर, पर असली नोटिफिकेशन स्कूल से आएगी कल। तो उसके अकॉर्डिंग अगर वो हो जाता है तो आई थिंक 12:30 ऑनवर्ड्स शुरू हो जाएगा। बट अभी पता नहीं हो किस दिन से लागू होना है, क्योंकि वो पंजाबी में लिखा हुआ था और मैं इतना डिटेल में उसको मैंने पढ़ा नहीं। आती तो मैं पढ़ तो लेता हूँ, पर मेरे पास इतना टाइम नहीं था, क्योंकि एक साइड पे मेरा काम चल रहा था और दूसरी साइड पे फेसबुक को स्क्रॉल करते हुए देखा था। और कल स्कूल जाना है, और कल मेरे को छोड़ने भी जाना है। पिक एंड ड्रॉप दोनों कंप्लीट सर्विस देनी है, क्योंकि जो मेरी बेटी की फ्रेंड है उसका कल नहीं है प्लान। मेरी बेटी ने कोई पार्टिसिपेट करना है किसी चीज़ में, कुछ प्ले वगैरह है, तो उसकी रिहर्सल्स के लिए जाना है उसको। और बड़े ऑड आवर्स हैं, 11:30 बोला है पहुंचना है या 11:30 घर से निकलना है। तो जो भी हो मुझे को सुबह पता चलेगा, तो सुबह एक अच्छा खासा सीरीज़ ऑफ अलार्म लगाऊंगा कि मैं टाइम पर उठ जाऊं। और प्रॉब्लम क्या है कि 11:30 छोड़ने तो चले जाऊंगा, फिर 1 या 1.5 घंटे के बाद उसको वापस पिक भी करने आना है। मैं जब जाता हूँ तो 1 घंटे पहले जाता हूँ। तो मैं सोच रहा हूँ कल अपने जिम चले जाता हूँ, देखता हूँ उसको, अपने ट्रेनर को फ़ोन करूँगा कि अगर वो वहाँ पे है जिम में और पॉसिबल है मेरा आना, क्योंकि अभी तो मैं आउटसाइडर काउंट करूँगा ना। तो अगर हुआ तो मैं फिर 1 घंटा वहाँ पे गप्पे शप्पे मार के आते हैं, देखते हैं। तो लेट्स सी। तो आज का व्लॉग मैं यहीं बंद करता हूँ, 11:30 तो हो चुके हुए हैं। अभी नीचे जाता हूँ, पहले ये सारा काम भी ख़त्म करना है।
और फिर कल जल्दी उठना है तो मेरे को थोड़ा जल्दी सोना पड़ेगा। 3 या 4 रोज़ मेरे ख्याल 4-5 तो बज रहे हैं, 5 नहीं बजते 4 बज रहे हैं, क्योंकि कोशिश की थी 3 बजे सोने की बट वो हो नहीं पा रहा। तो आज पर्टिकुलरली 3 या 2 बजे तक सोना पड़ चाहिए, तभी मैं सुबह उठ पाऊँगा, क्योंकि कल सुबह ब्रेकफास्ट करके मेरे को निकलना है, क्योंकि आते आते फिर बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो लेट्स सी क्या कैसे निकलता है कल का दिन। तो आई होप आपको ये कंटेंट जैसा भी है आपको अच्छा लग रहा होगा। जो भी मैं आपको अपनी नॉर्मल लाइफ दिखा रहा हूँ, कोई स्क्रिप्टेड नहीं है, कुछ नहीं है। तो अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, वीडियो को लाइक किया करो। और अगर कुछ भी चिट चैट करना तो आपको पता ही है, इनफॉर्मल विद विकास इंस्टाग्राम आईडी है। तो मिलते हैं कल एक नए व्लॉग के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।